अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़ मेहरबानी यूट्यूब चैनल। जिन जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इतला आप तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज का जो अमल है वो है दुश्मन को यानी कि दौरे डालना, दुश्मन को तबाह बर्बाद करना, दुश्मन को नस्ते नाबूद करना, दुश्मन के ऊपर दौरे डालना कह सकते हैं, जिन्नात मुसलत करना, दुश्मन को बर्बाद करना, जो भी आप उसको कहें आप कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अमल बताने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए। जुमेरात वाले दिन वाले नक्श पड़े हुए हैं, कुछ साथियों ने रब्ता किया था, फिर जैसा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया फिर उन साथियों ने रब्ता नहीं किया, उनके नंबर मेरे पास नहीं थे। जिन जिन साथियों ने वो चाहिए वो मुझे बता दें। शरफ़ शम्स वाले भी कुछ नकूश बना लिए हैं, जिन जिन साथियों को शरफ़ शम्स वाले नकूश चाहिए वो भी बता दें। अभी आते हैं आज वाले अमल की तरफ। आज का अमल ऐसा है कि आपने सबसे पहले किसी भी कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ देखिए कोई कहना कब्र, पुरानी कब्र, टूटी फूटी कब्र, वहाँ से मिट्टी उठाएं, थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और उसको कहें कि आज आपकी फ़िलाँ बिन फ़िलाँ के आपके पास दावत है। अच्छा, ये जो भी करना है जायज़ करना है, नाजायज़ करेंगे तो खुदा का अज़ाब को दावत देंगे। आप जाने, खुदा जाने, आपके ऊपर जो रिज्जत आएगी वो आपको लग पता जाएगा। क्योंकि नाजायज़ करेंगे, इंसान जो है वो बहुत बड़ा असासा है ना। मैं फिर भी ये कहूँगा कि नाजायज़ से बचें, जो कर सकें तो जायज़ करें, नाजायज़ ना करें, इंसान को तकलीफ़ ना दें। कभी कभार मजबूरी हो जाती है किसी जालिम को सबक देना, उसके लिए आप किसी भी कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ से मिट्टी उठाएं। मिट्टी उठाते वक्त कहें कि मैंने आपको फ़लाँ बिन फ़लाँ की, हाँ आज आपकी दावत है। उसी तरीके से आप देखें कि कहीं पुरानी कब्रिस्तान, अपना पुराना मस्जिद हो, आप उसकी उधर से भी मिट्टी उठा लें और उस मिट्टी को उठाते हुए कहें कि आपके यहाँ, आपकी आज फ़लाँ बिन फ़लाँ के यहाँ दावत है। उसी आपने दुश्मन का नाम लेना है। उसी तरीके से आप जहाँ चूहे की मिट्टी होती है, आप देखते होंगे खेतों में, उसकी मिट्टी उठा लें और उसको भी बोलें कि आज आपकी फ़लाँ बिन फ़लाँ के यहाँ दावत है। ये 3 मिट्टियाँ हो गई, एक कब्रिस्तान की, एक वीरान मस्जिद की, एक चूहे के घर वाली। चौथी और वीरान घर देखें, जो तबाह बर्बाद हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो। हम कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से घर ऐसे रास्तों के ऊपर वीरान पड़े रहते हैं। आपने वहाँ से भी थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और बोलना है कि आज आपकी फ़लाँ बिन फ़लाँ के यहाँ दावत है। वो आप जमा कर लें। ये हो गई 4 मिट्टियाँ। 5वीं मिट्टी जो है वो भी ऐसे किसी भी वीरान जगह की, एक वीरान जगह, कब्रिस्तान, वीरान मस्जिद, चूहे वाली। और 5वीं जो मिट्टी है वो किसी भी वीरान दरगाह, मज़ार, वहाँ से उठा लें। आपने फिर आके उसका पुतला बनाना है, उसको गूंद कर मिट्टी को, और उसका पुतला बना लें। आपने जब पुतला बना कर रख दिया तो उसके ऊपर आपने 53 बार सूरह जिन पढ़नी है, बिना बिस्मिल्लाह के। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, ना दुरूद पढ़ना है, ये याद रहे। सिर्फ सूरह जिन पढ़नी है। जब 53 दफ़ा सूरह जिन हो जाए तो अच्छा, खुले आसमान के नीचे पढ़नी है, ये याद रहे। किसी भी घर के अंदर नहीं, बाहर। आपने सूरह जिन पढ़ ली 53 दफ़ा, फिर आपने हुक्म लगाना है
कि मैंने फ़िलाँ बिन फ़िलाँ का ये पुतला है, इसके ऊपर मैंने जिन मुसलत कर दिया, इसके ऊपर मैंने मिर्गी के दौरे मुसलत कर दिए, लगा दिए, मैंने इसके ऊपर फ़िलाँ चीज़ के दौरे लगा दिए, फ़िलाँ चीज़ इसके ऊपर लगा दी, जो दौरे लगाने हैं आपने। और फिर आपने उसको किसी काले कपड़े में लपेटना है और फिर जाके उसको किसी भी वीरान जगह या किसी भी कहने कब्र में जाके दफन कर देना है। अच्छा, इसको मट्टी को अपने घर नहीं ले आना, अपने आस्थाने पे नहीं ले आना, सारा काम बाहर करना है। फिर नहा धोकर आप घर चले आएँ, नहा धोकर अपने घर चले आएँ। अगर आपने ज़्यादा बंदे हैं तो ज़्यादा मट्टी ले आएँ, उनके आप पुतले बना लें। फिर हर रोज़ एक एक का पुतला, बगैर उन पुतलों को भी घर में नहीं ले आना। आपने फिर उठाते वक्त किसी का नाम नहीं लेना, ठीक है। और फिर आप कब्रिस्तान में एक एक पुतले को दफन करते जाएं। सुइयाँ भी उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। सूरह जिन पढ़ी, दम किया और लगा दी, सूरह जिन पढ़ी, दम किया और लगा दी। मगर ये याद रहे कि किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना, खुदा के अज़ाब से डरना, खुदा के अज़ाब से डरना। मेरी बस यही बात याद रहे। जिन जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर। अल्लाह हाफ़िज़।